28 ईयर्स लेटर 2025 हॉलीवुड हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म की एक काल्पनिक कहानी है दोस्तों। साल 2025 है और ब्रिटेन में रेंज वायरस की महामारी को 28 साल बीत चुके हैं। दुनिया अब इस वायरस को एक भूली बिसरी त्रासदी मान चुकी है। ब्रिटिश आइसलैंड को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया था और पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन अब एक बायोटेक कंपनी न्यूरोजेनिक्स ने सरकार की अनुमति से एक मिशन लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट रिजोरेशन, जिसके तहत वैज्ञानिक कुछ बचे हुए डीएनए सैंपल लेकर एक वैक्सीन विकसित करना चाहते हैं। डॉक्टर एलिना हाइपर एक जीव विज्ञान विशेषज्ञ जिसका अतीत वायरस से जुड़ा है। जेसन वेनर एक भाड़े का सैनिक जो किसी पर भरोसा नहीं करता। डैनी 14 साल का लड़का जिसका जन्म क्वारंटीन जोन के भीतर हुआ था। द इन्फेक्टेड लीडर एक रहस्यमय प्राणी जिसे गुस्से से ज्यादा बुद्धि ने संक्रमित किया है। लंदन अब एक मृत शहर है, घास इमारतों पर उग आई है, बिल्लियां जंगली हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका कंपनी बायोकोर ने वहां एक रिकवरी मिशन शुरू किया है। उनका दावा है कि वायरस अब मर चुका है। डॉक्टर एलिना, जो खुद एक पूर्व ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, को बुलाया जाता है। डॉक्टर एलिना, जो खुद एक पूर्व ब्रिटिश साइंटिस्ट को बुलाया जाता है, वो मिशन से पहले ही आशंकित हैं क्योंकि उनके माता पिता 28 साल पहले इसी वायरस में मारे गए थे। टीम लंदन के बीचों बीच उतरती है। सब कुछ सुनसान है, कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन तभी वे एक बच्चे को देखते हैं, डैनी, जो दौड़कर एक गली में गायब हो जाता है। वो कैसे जिंदा है? वो कौन है? टीम उसका पीछा करती है और उसे पकड़ती है। डैनी बोलता है, तुम लोगों ने उन्हें फिर से जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। बायोकोर के कुछ वैज्ञानिक चोरी छिपे एक प्रयोगशाला में वायरस के सैंपल पर काम कर रहे थे। वे वायरस को कंट्रोल योग्य गुस्से में बदलना चाहते थे, यानी ऐसे संक्रमित लोग जो आदेशों का पालन करें। लेकिन प्रयोग फेल हो गया। रेंज वायरस अब मनुष्य की चेतना को बंद नहीं करता, उसे मोड़ देता है। संक्रमित लोग अब समूह में शिकार करते हैं, रणनीति बनाते हैं और सबसे खतरनाक वार कर सकते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, टीम पर हमला होता है। संक्रमित अब पहले जैसे जानवर नहीं है, वे अब शिकारी हैं जो खामोशी से पीछा करते हैं, समूह में हमला करते हैं। कैप्टन जेसन और डॉक्टर एलिना किसी तरह एक इमारत में छिपते हैं। वही डैनी उन्हें बताता है कि वह दूसरी पीढ़ी का बच्चा है। उसकी मां एक संक्रमित थी, लेकिन उसने पूरी चेतना के साथ बच्चे को जन्म दिया। डैनी आधा इंसान आधा संक्रमित है, लेकिन उसके अंदर वायरस को समझने और कंट्रोल करने की शक्ति है। फिर टीम को पता चलता है कि रेंज वायरस के केंद्र में एक इन्फेक्टेड लीडर है, एक बार का सैनिक जो वायरस के विकसित रूप का पहला उदाहरण था। अब वह हजारों संक्रमितों का लीडर है। डॉक्टर एलिना तय करती है, या तो वह इस नेता को खत्म करेगी या सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर एलिना, जेसन और डैनी एक पुराने रेडियो टावर में पहुंचते हैं। चारों ओर अंधेरा है। नीचे सैकड़ों संक्रमित इंसान की भीड़ धीरे धीरे बिल्डिंग को घेर रही है। हर एक की आंखें खून से लाल और चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक भयावह ठंडक है। एलिना विस्फोटक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। टाइम 3 मिनट रहता है। जैसे ही वे भागने लगते हैं, तभी वो आता है द इन्फेक्टेड लीडर, एक लंबा डरावना इंसानी शरीर में बंद राक्षस। पर वो किसी जानवर की तरह नहीं दहाड़ता। वो शांत खड़ा है और धीरे धीरे बोलता है, तुम्हारे जैसे ही हम भी थे, जब तक इंसान रहे। अब तुम जैसे इंसान हम में नहीं बचा, पर गुस्सा वो जिंदा है। सभी ठिठक जाते हैं। डैनी धीरे से आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू है। डैनी बोलती है, तुम गुस्से को पूजा बना बैठे, पर मैं इसे खत्म करने आया हूँ। वो आगे बढ़ता है और लीडर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर एलिना चिल्लाती है। डैनी बोलती है, मत करो, हमारे पास और रास्ता होगा। डैनी मुस्कुराता है, पहली बार। आपने ही सिखाया था कि इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करे। मैं अब इंसान हूँ पूरा। वो अपनी जैकेट में बंधा डिटोनेटर निकालता है। टाइमर 23 सेकेंड। डैनी लीडर को जकड़ लेता है
और दोनों रेडियो टावर के भीतर समा जाते हैं। एक विशाल विस्फोट होता है, टावर उड़ता है, सैकड़ों संक्रमित जलकर राख हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर से दृश्य कैप्चर करता है। एलिना और जेसन हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। चुप आंसुओं से भीगी आंखों में डैनी का चेहरा घूमता है।